नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर रिजल्ट्स को लेकर। सबसे पहले पूरे राजस्थान में खबर आपको दे रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के रिजल्ट यहां पर आना शुरू हो गए हैं। इंतजार हम कर रहे थे रिजल्ट्स का कि कब आएंगे रिजल्ट। अक्टूबर में आने चाहिए थे और पिछले साल की भी बात करें, पिछले 2 साल में भी अक्टूबर में देखने को मिले हैं रिजल्ट, लेकिन यहां पर एक बार फिर से शुरुआत हो गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज सेमेस्टर के रिजल्ट की। अक्टूबर एंड के बात करें तो यहां पर आज रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। कुछ रिजल्ट्स आए हैं और बाकी कब आएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सेमेस्टर की बात करें तो भैया रेगुलर का बात आज के वीडियो में नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अपडेट रेगुलर के रिजल्ट को लेकर नहीं आई है ना। रेगुलर का क्या, एक सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, चाहे वो पहले का है, चाहे तीसरे का है, चाहे पांचवे का है। तो अभी यहां पर कौन सा समय है, दूसरे और चौथे के रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करें ना। दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार हम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, वेट करें। लेकिन बात करें यहां पर नॉन कॉलेज विद्यार्थी जिनका फर्स्ट ईयर का इंतजार हो रहा है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एक साथ एग्जाम लगता है, एक साथ फॉर्म भरा जाता है। सेकंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का एक साथ दोनों सेमेस्टर का एग्जाम लगता है। लगभग 14 पेपर आपके देखने को मिलते हैं। उसी क्रम में यहां पर वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जिस पर रिजल्ट की अपडेट आ रही है। ये रहा सबसे बड़ा नोटिफिकेशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नॉन कॉलेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात भैया, यहां पर जब तक मैंने वीडियो बना रहा हूं तब तक बीकॉम का रिजल्ट आया है। बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड नॉन कॉलेज 2025 का लेटेस्ट रिजल्ट 31 अक्टूबर की डेट में जारी हो चुका है। देख लेंगे भैया, अपने रिजल्ट आराम से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आराम से समझेंगे। ठीक है, रिजल्ट आपको निकालना है। रिजल्ट निकालने के बाद में आपके रिजल्ट में 3 चीजें लिखी आई होंगी, या तो पास प्रमोटेड लिखा होगा, चाहे बैक प्रमोटेड लिखा होगा, चाहे नोट प्रमोटेड लिखा होगा। बात कर लेते हैं एक बार उस चीज के बारे में जो मुख्य रूप से जानने की आवश्यकता है, जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, कि यहां पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट ईयर नॉन सेमेस्टर वालों का, है ना, नॉन कॉलेज सेमेस्टर वालों का रिजल्ट यहां पर आ गया है। अब आप कहेंगे थर्ड एंड फोर्थ कब आएगा, तो भैया अगले जो सप्ताह आ रहा है उसमें रिजल्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं नॉन कॉलेज वालों के। फर्स्ट एंड सेकंड का फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर का थर्ड एंड फोर्थ हो गया। ठीक है भैया, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। रिजल्ट किसका आया है, बीकॉम का। इंतजार किसका कर रहे हैं, बीएससी और बीए का, फर्स्ट ईयर का भी। तो भैया पिछली बार जब आए थे रिजल्ट 2024 में, तीनों रिजल्ट एक साथ आए थे 8 अक्टूबर को, लेकिन अभी 31 अक्टूबर हो चुका है और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक बीकॉम आया। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में आपको ये सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी बायो ग्रुप हो, चाहे मैथ ग्रुप हो। पिछली बार तो रेगुलर के रिजल्ट भी साथ में आए थे, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है। एग्जाम काफी लेट तक चले थे और प्रैक्टिकल भी थोड़े लेट तक चले थे, तो थोड़ा सा इनमें समय लग सकता है भैया, 5-7 दिन का। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं बाकी इसी सप्ताह जो आ रहा है, अगला सप्ताह, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी चाहती है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो जाए, फिर इनके रिवैल्यूएशन के फॉर्म भी भरे जाने, फिर उसके बाद में रिजल्ट भी आना, फिर उसके बाद में क्या होगा भैया, मेन एग्जाम फॉर्म भी भरना। यानी बहुत डिले राजस्थान यूनिवर्सिटी करने वाली है, इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी अब लगातार रिजल्ट आपको देने वाली है। तो ये बातें हो गई रिजल्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि हमको समझ में आ रहा है पास फेल बैक कैसे होना है। फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी को भैया ये चीज समझ में नहीं आती है, सेकंड ईयर वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके लिए बता देता हूं भैया, पास जब होगा तो क्या लिखा आएगा, प्रमोटेड। आपकी मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा आएगा, यानी कि आपका कोई भी पेपर बैक नहीं है, आपके सारे पेपर पास हैं, अगर ऐसा लिखा आता है तो। दूसरा बात करें, जिस विद्यार्थी के फेल लिखा आएगा, फेल नहीं लिखा आएगा, फेल की जगह कुछ और लिखा आएगा, उसके लिए क्या लिखा आएगा भैया, नोट प्रमोटेड। अब इनकी कंडीशन भी समझाऊंगा, ऐसा क्यों लिखाया है, ये सब क्यों लिखा आता है, ये भी समझाऊंगा भैया। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी मिलेगी एक ही चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। बात करते हैं यहां पर बैक। अब पास हो गए उनको क्या करना है, नोट प्रमोटेड वालों को क्या करना है, बैक वालों को क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बैक प्रमोटेड, जिसके भी बैक होगा ना कोई पेपर, तो उसके लिखा आएगा बैक प्रमोटेड। इसका मतलब क्या है भैया, कोई ना कोई पेपर आपका बैक रह गया, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकते हैं, वो देखना पड़ेगा आपकी मार्कशीट में। अब पता कैसे चलेगा कौन सा बैक है, जहां पे स्टार लगा हो ना नंबर के आगे, वहां पे बैक है भैया, वो पेपर है, ध्यान रखना। अब आधार होता है कि भाई हमको पास फेल बैक किस आधार पर किया गया है, वो मैं समझा देता हूं भैया। आपके नॉन कॉलेज वालों के 2 सेमेस्टर होते हैं भैया, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। रिजल्ट बनता है दोनों को मिला के, टोटल क्रेडिट होता है 52। इसका कम से कम आपका भैया
पूरा पास होना है तो 52 में से 52 चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? अगर पूरा पास लिखा हुआ आना चाहिए तो भैया 52 में से 52 आने चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट। आप पास करते हैं पेपर तो आपको मिलता है क्रेडिट स्कोर, 52 में से 52 क्रेडिट अगर आ गए तो आप पास हैं। लेकिन बैक पे थोड़ा सा नियम है, दो कंडीशन है बैक वाले विद्यार्थियों के लिए। उसके लिए कंडीशन मैं यहां पे बता देता हूं भैया, बैक वालों की कंडीशन देखो भैया। एक तो होता है कोर क्रेडिट और एक होता है भैया टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कितना? 52। कोर क्रेडिट कितना होता है? 36। क्योंकि आपका एक सेमेस्टर का कोर क्रेडिट कितना हो, 3 पेपर होते हैं तो भैया उसका हो गया 6 गुणा 3 18। दूसरा बात करें नॉन कॉलेज में 18 प्लस 18 2 सेमेस्टर हो गए ना, तो 36 क्रेडिट हो गया कोर। यानी मेन जो सब्जेक्ट आपके, जैसे बात करें बीकॉम की बात करें तो भैया एबीएसटी, बीडीएम, ईएफएम, ये सभी 3 सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के, और 3 ही हो गए किसके? सेकंड सेमेस्टर के। तो कितने हो गए टोटल? 6 सब्जेक्ट हो गए, टोटल का 6 का 36 हो गया भैया। यहां पर ध्यान रखिए। अब क्या होता है नियम कि भैया 50% कम से कम अगर आपको बैक पेपर यानी साल बचानी होती है तो देखो 52 में से 52 आ जाएगा तो पास हो जाएंगे। लेकिन बैक के लिए क्या कंडीशन है? बैक के क्या भैया, टोटल क्रेडिट है उसका 50% कम से कम आना चाहिए। ठीक है, 52 का 50% कितना होता है भैया? 26। यानी टोटल क्रेडिट कम से कम 26 होना चाहिए। और कोर क्रेडिट जो 18 होता है इसका 50% कितना हो गया? 18। यानी कि दो कंडीशन अगर आपके साथ ऐसा है, 26 आपके टोटल क्रेडिट आ रहे हैं, कोर क्रेडिट आपके 18 आ रहा है, तो बिल्कुल आप बैक की स्थिति में है। इसमें 26 से 52 के बीच में कितना भी आ रहा हो, यहां पे कोर क्रेडिट 18 आना चाहिए, ये जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो आप नोट प्रमोटेड आएंगे। नोट प्रमोटेड का मतलब होता है फेल। फेल का मतलब क्या होता है? यानी आपको साल वापस से करनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट ईयर में आप थे तो फर्स्ट ईयर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखने भैया। आपको पासिंग जो फॉर्मूला है उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था थोड़े दिनों पहले, उसको आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो भैया कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, उसको भी आप देख लेंगे। अच्छे तरीके से समझाया हुआ है पास फेल बैक किस आधार पर होते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूं मार्कशीट। आप कहेंगे कि गुरुजी यार रिजल्ट आया, आप तो मार्कशीट भी ले आए। ये लो, आपको मार्कशीट मिलेगी, ये रही। देखो ये 2024 के रिजल्ट्स की मार्कशीट है जो कि मेरे पास बहुत आसानी से रखी रहती हैं, मैं संभाल के रखता हूं भैया। विद्यार्थियों का डाटा है ना, ये ध्यान रखें। अब यहां पे देखो समझा देता हूं, ये क्या है? पास प्रमोटेड, प्रमोटेड लिखा हुआ है, यानी कि कोई पेपर इसका बैक नहीं है। समझ में आई? 52 में से 52 क्रेडिट आया, 26 में से 26 फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 26 में से 26, इसको पास कर दिया यूनिवर्सिटी ने। क्यों कर दिया? क्योंकि सब में आ रहा है भैया, इसका सब कुछ आ रहा है, पास हो रहा है अच्छे तरीके से। ये बैक क्यों हुआ? ये है बैक, ये नॉन कॉलेज की मार्कशीट है भैया। ठीक है, बाकी डाटा देखो मैंने हाइड कर दिया है ना। बैक प्रमोटेड की बात करें तो देखो यहां पे 52 में से 32 आ रहे हैं, आपको शायद साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए 32 आ रहे हैं 52 में से। पहला क्राइटेरिया क्या कि भैया 52 का आधा आना चाहिए, यानी 26 से ज्यादा होना चाहिए। ये तो हो गया टोटल क्रेडिट। उसके बाद में दूसरी लाइन मैंने क्या बताई आपको? कोर क्रेडिट, यानी मेन सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 18 का होता है भैया कोर क्रेडिट, 3 सब्जेक्ट का, तो इसके 6 ही आ रहे हैं। दूसरे में आ रहे हैं 12, कितने हो गए? 18। 36 का 50% कितना? 18। आगे दोनों कंडीशन पूरी, यानी ये बैक है। बैक का पता कैसे चलेगा? यहां पे देखो ये नंबर जो देखने को मिलते हैं ईओएससी वाले, उसमें स्टार लगा हुआ होता है। जहां जितने पे स्टार लगा हुआ है उतने पेपर आपके बैक हैं। ये अपडेट थी भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स को लेकर। एक बार रिजल्ट चेक कर लो, उसके बाद में लाइव समझाने वाला हूं सेशन में आने वाले समय में। ठीक है, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, सभी के बारे में डिटेल से समझाऊंगा मार्कशीट खोल खोल के जो आपके रिजल्ट्स रहेंगे। तो ध्यान रहे भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज सेमेस्टर के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे आपको सूचना मिलती रहेगी। अब क्या समस्या आपको आ रही है मुझे कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो आपके उसी से लेकर आने वाला हूं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।